साल जो है वो बल्ब की जड़ों के साथ साथ छोटे छोटे जो है बेबी सीड बन जाते हैं, जो कि जिनको हम कॉम्स कहते हैं, और ये इस तरह के डेवलप होते हैं। ये कॉम्स जिस वक्त हम लगाते हैं दोबारा ज़मीन के अंदर, तो इससे आगे नेक्स्ट ईयर जो है ये एक बल्ब बनता है जिसके अंदर तुरियाँ डेवलप नहीं होती, क्लोज डेवलप नहीं होती। बग़ैर तुरियों के छोटा सा प्याज नुमा एक बल्ब बनता है, ये इसकी दूसरी फॉर्म होती है। और इसको जिस वक्त हम अगले साल जाके तीसरे साल में लगाते हैं तो इससे जाके फिर ये बड़े साइज़ का बल्ब बनता है जिसके अंदर तुरियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो ये 3 साल के बाद फिर जाके आपका नया सीड जो है डेवलप हो जाता है। तो इससे जो भी सीड डेवलप करेंगे बल्ब बनेगा, बल्ब से आगे जो है वो क्लोव्स बनेंगी, और ये जो क्लोव्स होंगी ये आपके बड़े साइज़ की होंगी, जंबो साइज़ की होंगी, और इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती। ये डिजीज़ फ्री सीड होता है बेसिक। इसकी जो जर्मिनेशन है, बेसिकली जो क्रोम्स होते हैं इनकी जो जर्मिनेशन होती है वो जर्मिनेशन बहुत कम होती है। नॉर्मली अगर हम इसको एक जनरल आम सी केयर के साथ लगाते हैं तो इसकी जो जर्मिनेशन होती है वो 40% से लेकर 50% तक आती है। अगर इसको कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर लें तो ये इसकी जर्मिनेशन हम 65% बल्कि 70% तक लेके जा सकते हैं। उसके अंदर सबसे बेसिक स्टेप, जो पहला स्टेप है कि अगर आप इसकी ऊपर जो स्किन है इसको रिमूव कर देते हैं, कम्प्लीटली इसको उतार देते हैं, और उतारने के बाद इसके अंदर से जो एक और लेयर निकलती है उसको भी निकालते हैं। निकालने के बाद इसकी जो गिरी निकलती है उसको डैमेज किए बगैर आप जो निकालते हैं तो उसको अगर लगाते हैं तो इसकी जर्मिनेशन जो है ऑलमोस्ट 90% इसकी जर्मिनेशन जो हेल्दी आपके कॉम्स होंगे उनकी हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे साइज़ के कॉम्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत कम होती है, या जिनको हम बगैर ऊपर से इसकी जो कवरिंग है ये बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है और डबल कवरिंग होती है, इसको रिमूव किए बगैर लगाते हैं तो इसकी वजह से जर्मिनेशन जो अफेक्ट होती है। अगर हम फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके कंप्लीट जो है दोनों तहें उतारने के बाद लगाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते, ये लेबोरियस काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, ये नहीं कर सकते, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसकी हम भिगोएं। भिगोने के सबसे पहले इसकी जो कॉर्नर होता है, नोक होती है ऊपर वाली, इसको किसी छुरी के साथ या किसी कैंची के साथ इसको काटें, कटर के साथ, लेकिन इसके नीचे जो आपकी गिरी होती है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसको काटें, काटने के बाद इसको भिगोएं, पानी के अंदर 2 दिन के लिए भिगोने के लिए रखते हैं, और अगर उसके अंदर आप जिब्रेलिक एसिड की टेबलेट मिलती है अगर वो भी आप डाल देते हैं तो उससे भी जर्मिनेशन और बेहतर हो जाती है।